नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्मरण ही होगा कि हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहिर्करण यानी अपनी बाहर की इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार का संयम करके आत्मा का अनुभव करने की बात कही है। यह विधि उन्होंने विस्तार से बताई थी। इसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति मन से दुर्बल हो या मन उसका इतना संकल्पवान न हो कि वह ध्यान के प्रयोग में उतर करके आत्मा का अनुभव कर सके, आत्म संयोग कर सके, तो क्या कहीं वह दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा? या ऐसा तो नहीं कि वह बादलों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाए, न संसार का रहे और न ही परमार्थ का रहे। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कई बातें बताई। जैसे उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, कोई भी शुभ कर्म करो तो उसका नाश नहीं होता, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। अगर साधक या योगी इस जन्म में नहीं सफल हुआ तो अगले जन्म में जरूर सफल होगा, और इस जन्म में जो साधना किया होगा वह अगले जन्म में जरूर काम में आएगी। दूसरी बात कही कि जो साधक सुख की आकांक्षा रखते हैं वे साधक योग में भ्रष्ट होने के बाद ऊंचे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं और बहुत बहुत काल तक स्वर्ग का अनुभव करते हैं और फिर जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में। और जो उनके संस्कार रहते हैं पुण्य कर्म के, ध्यान के, वो फिर से जागृत होते हैं और फिर से वो व्यक्ति को साधना के पथ पर ले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो साधक स्वर्ग या नरक या सुख की आकांक्षा नहीं रखते, उस परम सत्य की आकांक्षा रखते हैं, ईश्वर की आकांक्षा रखते हैं, और वे भ्रष्ट हो जाते हैं यानी कि रास्ते में रुक जाते हैं। मन की संकल्प शक्ति कम होने के कारण वे भी योगियों के घर में जन्म लेते हैं और वहां पे उनको ऐसा वातावरण मिलता है जहां पे रह करके वो साधना के आगे की पद्धतियों को सीखते हैं और आगे बढ़ के पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। अब इसी बात का उत्तर और क्या देते हैं, आइए आज हम श्लोक में देखते हैं। पहले हम श्लोक को देखें फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो श्लोक क्या कहता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परोदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्जुन के लिए संबोधन आया है और यहां पे कुरुनंदन कह के जहां तक है मेरी समझ है कि वह ये बोध कराना चाहते हैं कि अर्जुन, जो मैं कह रहा हूं कि ध्यान योग में जो उतरता है वह पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है, अगले अगले और जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, उसका लाभ मिलता है। यह सिर्फ पांडवों के लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कौरवों की बात करो तो कौरवों के लिए भी है, यानी सभी के लिए यह नियम लागू है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह नियम नहीं है। तो याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तू ये मत समझ कि तू ही धर्मात्मा है, कौरवों में भी धर्मात्मा हो सकते हैं। कौरवों में भी जो धर्मात्मा नहीं है लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई धर्म का काम किया होगा, पुण्य का काम किया होगा, कभी तो ध्यान किया होगा, वो संचित रहेगा। तो हमने क्या कहा था कि कृष्ण जब कोई संबोधन लेते हैं, देते हैं, एक अक्षर भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है, एक अर्थ होता है, यूं ही नहीं बोल दिए होते हैं, जो मन में आया बोल दिया। तो यहां भी कुरुनंदन कहने का तात्पर्य यही कि अर्जुन सिर्फ पांडव ही नहीं, कौरवों के साथ भी यही नियम लागू होगा, कोई भी हो। तो हे अर्जुन, तू निश्चिंत हो जा। अब आगे क्या कहते हैं? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परोदेहिकम यतते चा ततो भूया सर सिद्धौ कुरुनंदन। तो हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य योनि की
साधन संपत्ति अनायास प्राप्त हो जाती है और फिर वह उससे साधना की सिद्धि में विशेष रूप से प्रयत्न करता है। इस श्लोक के आगे के अर्थों में जाने के पहले एक बात बता दें। अर्जुन के प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं, ये सारे प्रश्न पूर्व जन्म की अवधारणा से युक्त है। तो जो सभ्यताएं, जो संस्कृति, जो मनुष्य समुदाय पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये उत्तर उनके लिए है खास करके। और इसी पूर्व जन्म या नए जन्म की जो अवधारणा होती है, वही इस प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं। अध्यात्म के बहुत सारे प्रश्नों को सुलझाया भी है पुनर्जन्म की अवधारणा ने। तो कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, यहां पे बात सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं है, चूंकि शुभ की बात हो रही, अच्छे की बात हो रही, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए शुभ की बात कर रहे हैं कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपके चित्त में संस्कार रूप से स्थित हो जाता है, चित्रित हो जाता है, और वही संस्कार आपका अगले जन्मों का कारण बनता है। आप देखते होंगे अपने समाज में भी, एक बालक है, जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली हो जाता है, बहुत बड़ा गायक हो जाता है, बचपने से खिलाड़ी हो जाता है, अध्येता हो जाता है, पहलवान हो जाता है, चोर हो जाता है, बदमाश हो जाता है। ये सारे के सारे गुण पिछले जन्मों से आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में जो भी कर्म किया होता है उसका इंप्रेशन चित्त में पड़ा होता है, आपके मस्तिष्क की हार्ड ड्राइव में पड़ा रहता है। जैसे आप एक प्रोग्राम बना के कोई आप जो है डॉक्यूमेंट बना के कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं तो वो सेव रहता है, फिर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रहता है, जब ऑन करेंगे तो फिर चाहेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। ऐसे ही मृत्यु में क्या होता है कि आपके जो संस्कार रूपी फाइल है वो सूक्ष्म रूप से आपके सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है। जन्म लेते हैं तो वही संस्कार फिर आपको एक लाइन ऑफ एक्शन देते हैं। पिछले जन्मों में आपकी खिलाड़ी बनने की आकांक्षा थी या खेल में आपने बहुत रुचि ली थी, तो इस जन्म में हो सकता है आपको खिलाड़ी बनने में बहुत मेहनत ना करना पड़े। हो सकता है पिछले जन्मों में आप गायक रहे हों, अभिनेता रहे हों, तो इस जन्म में आपको अभिनेता या गायक बनने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कार आपके कैरी फॉरवर्ड हो चुके होते हैं। आपके मस्तिष्क की जो सूक्ष्म शरीर की जो हार्ड डिस्क है उसमें वो सेव रहते हैं। तो जो साधना आप कर चुके होते हैं पिछले जन्मों में, वो आपके सूक्ष्म शरीर में रहती है, सेव रहती है। चाहे आप स्वर्ग चले जाएं, चाहे आप नरक चले जाएं, यक्ष लोक चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जब भी आप जन्म लेंगे मनुष्य योनि में तो वो संस्कार आपके साथ आ जाएंगे और वही आपको गवर्न करेंगे। तो अगर आप पिछले जन्मों में योगी रहे हैं तो इस जन्म में भी योग के वो संस्कार मौका पाते ही आपका साथ देने लगेंगे। तो जहां से आपने साधना छोड़ी है उसके आगे से साधना फिर शुरू हो जाएगी। तो मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है। से कंप्यूटर को आपने लॉग आउट किया है, आपने उसके प्रोग्रामिंग को फॉर्मेट नहीं कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं किया था, कंप्यूटर ही बंद किया था। ऐसे ही तो जो व्यक्ति साधना कर चुका होता है अगले जन्मों में वही फॉरवर्ड होता है, यही कह रहे हैं। और उसको सुविधा होती है, फिर से उसको जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता है। अगर वो 0 से लेकर 10 तक आ चुका है तो 10 के बाद उसकी यात्रा शुरू होगी, 12 तक आ चुका है तो 12 के बाद यात्रा शुरू होगी। यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां पे उसने यात्रा खत्म की होगी पिछले जन्मों में। तो अर्जुन, तुम्हें तब भी घबराने की बात नहीं है, कोई वजह नहीं है शंका करने की, कोई वजह नहीं है डिप्रेस होने की। तुम हर तरफ से लाभ में रहोगे, कहीं से हानि में हो ही नहीं, क्योंकि तुम सत्य के भी मार्ग पे हो, धर्म के भी मार्ग में हो। धर्म की हानि
हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन पराजित नहीं होता है। तो कई कई तरीके से अर्जुन समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी शंकाओं का निर्मूलन कर रहे हैं, उच्छेदन कर रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि आप ही हमारी इस शंका का छेदन कर सकते हैं, सालों कर सकते हैं। तो उनकी जितनी भी शंकाएं हैं सबको निर्मूल कर दे रहे हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि तूने साधना किया और तुझको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। वो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। इसलिए निसंकोच, निसंदेह, बिना किसी डर के तो ध्यान के साधना में उतर, फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो मित्रों, ये थी 43वें श्लोक की चर्चा। अब अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर में ले आते हुए, या अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे और क्या कह रहे हैं। अभी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर खत्म नहीं हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तब तक उत्तर देते जाते हैं जब तक कि उस प्रश्न के सारे संभावित उत्तर नहीं दे लेते। एक छोटा सा भी प्रश्न करते हैं तो उसके जितने उत्तर हो सकते हैं उतने उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, बिना इरिटेट हुए, बिना नाराज हुए, बिना परेशान हुए, उसी तरह से मुस्कुराते हुए। मित्रों, यही सिखावन है इस श्लोक की, कि ध्यान में उतरो, सत्य के मार्ग पे चलो, जो अध्ययन किया उसको गुनो, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अगर 2 रुपए भी जमा कर दिया बैंक में तो वो बैंक में वो क्रेडिट रहेगा। आप जाओगे तो आपका पैसा मिलेगा। हो सकता है कि दुनिया के बैंक में हो सकता है बैंक दिवालिया हो जाए, आपका पैसा भी चला जाए, लेकिन उसके खाते में अगर कोई पुण्य लिख गया है तो वह कभी बिना उसका फल दिए राइट ऑफ हो ही नहीं सकता है, कि कोई बैंक चार्ज उस पर लगता ही नहीं है। सिर्फ उस पर मिलता भी है तो ब्याज मिलेगा, और ब्याज नहीं मिला तो जितना आपने क्रेडिट दिया है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई डर और शंका की बात नहीं है। तो मित्रों, अब आज की चर्चा यानी अध्याय 6 के 43वें श्लोक की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर अगले उत्तर के साथ, यानी अर्जुन के जो प्रश्न है उसका और आगे क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हम कल की चर्चा में जानेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभकामनाएं। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़े तभी बाहर निकलें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपस में दूरियां बना के रहें, फिजिकल दूरियां, मन की नहीं। मित्रों, प्रणाम।